बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के तहत नाज़रीन, एक तरफ मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी बदहाली और सियासी बेचैनी और अनारकी फैलती जा रही है। दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसी भी दबाव और ब्लैकमेलिंग को कबूल करने की बजाय 3 हफ्ते का टाइम दे दिया है कि वो पूरी पाकिस्तान की आवाम को बाहर निकलने की कॉल देंगे और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर को घर भेजेंगे। इन हालात में हाकिम वक्त हुकूमत वक्त ने हालात को कंट्रोल करने की बजाय साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने आज अपोजिशन यानी कि इमरान खान को चैलेंज दिया है कि बहुत जल्द हम इमरान खान और उनकी काबीना के लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे और इनकी जमानतें भी नहीं होने देंगे। याद रखें कि नाजरीन, मरियम नवाज इस वक्त अदारों से सजा याफ्ता हैं और वो सऊदी अरब जाने के लिए तैयार है। नाजरीन, दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर दाखिला और ज़ीरक सियासतदान शेख रशीद ने हुकूमत को खुल्लम खुला चैलेंज किया है। उन्होंने कहा, मैंने 15 वजारतें की हैं, मेरी ज़िंदगी गुजर गई है, स्टूडेंट लाइफ से मैंने देखा है। मौजूदा हुकूमत आग को पेट्रोल से बुझाना चाहती है। वो पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश ना करे, वरना इन्हें का अंजाम तारीख में लिखने वाले बड़े खौफनाक अल्फाजों में लिखेंगे। उन्होंने कहा, हुकूमत होश के नाहुन ले, जल्द इलेक्शन कराए, वरना इक़्तिदार करने के लिए इनके पास पाकिस्तान की जगह कम पड़ जाएगी। नाज़रीन, एक तरफ ये सियासी और दीगर सूरत हाल है, दूसरी तरफ कराची में आज पाकिस्तान दुश्मन ताकतों ने हमसाया मुल्क के साथियों पर, असातिज़ा पर जो इल्म की रोशनी फैला रहे थे, एक खुदकश हमला किया जिसमें 4 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। और इस दहशतगर्दी वारदात की पीएनए ने कबूल भी कर लिया है। क्या इन हालात में हुकूमत पाकिस्तान जो रेत की दीवार पे खड़ी है, 14 जमातों के साथ खड़ी है, और ऐसे मौके पर अवाम में बढ़ती हुई पीटीआई की मकबूलियत के बावजूद क्या मुकदमात से, खौफ से, दहशत से, तशद्दुद से उनको दीवार के साथ लगा सकेगी? बज़ाहिर बादिउल नज़र में ये मुमकिन नहीं आता। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त मुल्की हालात जो तब्दील हो रहे हैं, मुल्की हालात तेज़ी से बंद कली की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ हुकूमत कमज़ोर और 2 पॉइंटों पर खड़ी है, दूसरी तरफ अभी हुकूमत आपस में इख्तलाफात का शिकार है। आसफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मैंगल ने मुस्लिम लीग को वार्निंग दे दी है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए सबसे साथ हमने मांगा और हमें से ही किए गए वादे पूरे नहीं कर रहे। अगर हुकूमत ने अपने वादे पूरे ना किए तो हम फिर हुकूमत के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ तो हुकूमत अपने तौर पर संभल नहीं पा रही, बढ़ती हुई बिजली, पेट्रोल की कीमतें, लोड शेडिंग और मुल्क में दहशत गर्दी की वारदात भी कराची हो गई। दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान है कि वो थक ही नहीं रहे। हुकूमत का ख्याल था कि जलसे करा करा के उनको थका दिया जाएगा और वो इस पोजीशन में नहीं रहेंगे कि वो लोग उनको सड़कों में ला सके। आज उन्होंने पेशावर में खिताब करते हुए कहा, इमरान खान है कि मुनर्रफ अरकान अपने हलकों में जाने से डरते हैं, लोग इनका पीछा करेंगे, इनका मुंह काला करेंगे, इन्हें शक्ल छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा, मुनर्रफ अरकान जैसे ही अपने हलके में जाएंगे, लोग इनका मुहासबा करेंगे और ये मौजूदा हुकूमत की गलत फहमी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अभी ये कह रहे थे कि अभी इमरान खान साहब जो हैं कि उनका कहना है कि पाकिस्तान दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के 11 करोड़ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और ट्विटर और दीगर एजेंसियां कहती हैं कि दुनिया का पहला रिकॉर्ड इमरान खान ने बनाया है कि मौजूदा हुकूमत यानी कि शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत के ख़िलाफ़ 11 करोड़ इंसानों ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के ट्रेंड में हिस्सा लिया है।
और कहा जा रहा है कि इन हालात में मौजूदा कंपनी जो चू चू का मरबा मुख्तलिफ लोगों को मिलकर बनाई गई है, किसी की टांग, किसी का आंख, किसी की नाक, कभी जानवर का धर, कहीं इंसानों का, कभी साइकिल, कभी मोटरसाइकिल, इसका अंजाम बहुत जल्द होने वाला है। इमरान खान ने बाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि वो जानते हैं कि उनको अंगेज किया जा रहा है कि वो प्रोटेस्ट की कॉल ना दे, लेकिन वो इन दिनों सिर्फ अपने पीटीआई के तमाम अरकान को अंगेज कर रहे हैं कि वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाके एक पैगाम सिर्फ दे कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है अमेरिका की मर्जी से, वो पाकिस्तान का सौदे करने आई है। आपने पीटीआई को ना लाएं, लेकिन मुल्क दुश्मनों से निजात दिलाएं, जेलों से, गिरफ्तारियों से ना बचें। इसके लिए आखिरी खत तक जाने के लिए इमरान खान तैयार है। कहा जा रहा है कि इमरान खान को एंगेज किया जा रहा है कि आप हम इलेक्शन करा देंगे, जबकि हुकूमत की हिकमत अमली है कि वो हर हाल में इलेक्शन नहीं कराएगी। दूसरी तरफ ऐसे में नाज़रीन, शेख रशीद ने मौजूदा हुकूमत को खुला चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं स्कूल लाइफ से पॉलिटिशियन में हूँ, मैंने डिक्टेटर और जमहूरी हुकूमतों के लातदाद अदवार देखे, लेकिन ये मैंने पहली हुकूमत देखी है। एक तरफ अवाम का समुंदर सड़कों पर नए इलेक्शन के लिए आ रहा है, दूसरी तरफ वो हुकूमत जो अपने पाँव पे भी खड़ी नहीं, मांगे तांगे की हुकूमत, मिन्नते तरले की हुकूमत, खरीदो फरोख्त की हुकूमत, लूट मार की हुकूमत, बैरूनी साजिश की हुकूमत, इलेक्शन कराने से भागने के साथ साथ अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ, मुकदमा दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारियों का बंदोबस्त कर रही है ये। और सरकारी अदारों को हदायत दे दी गई है कि मौजूदा अपोजिशन इमरान खान की हुकूमत और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किए जाए। और इस सिलसिले में बड़ी तौर पर दे दिया। उन्होंने कहा, शेख रशीद ने चैलेंज किया कि मैं हुकूमत को चैलेंज करता हूं कि उसके दिन गिने जा चुके हैं, वो किसी भी सूरत में मौजूदा हालात को कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने अपोजिशन को दीवार से क्या लगाना, वो खुद अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। और इस वक्त ये हुकूमत डगमगा रही है और किसी वक्त भी रेत के एक हवा का एक झोंका रेत के कतरों की तरह इनको बहा के ले जाएगा। दूसरी तरफ नादरीन, साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मई के आखिर में इस हुकूमत के मुकदमात की तैयारी अधूरी की अधूरी रह जाएगी। उन्होंने कहा, अवाम के सुनामी को सरकारी ज़राए से, लाठी से, गोली से, पिस्तौल से, लाठी चार्ज से, आंसू गैस से, कंटेनर खड़े करके नहीं रोका जा सकता। हम उस वक़्त तक इस्लामाबाद की ज़मीन पर रहेंगे जब तक मौजूदा हुकूमत घर नहीं चले जाती और नए साफ और शफाफ इलेक्शन की तैयारी नहीं कर दी जाती। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने अपनी जमात में वो जो उनको डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं उन पर भी नज़र रखनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत जितना मर्जी जोर लगा ले वो अपोजिशन को नीचे नहीं कर सकती, क्योंकि जिसके साथ अवाम की मकबूलियत हो वो नुकसान नहीं उठा सकती। दूसरी तरफ नाजरीन, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अल-एलानिया अपोजिशन को चैलेंज कर दिया है कि मैंने इलेक्शन नहीं कराने। उन्होंने कहा, पुरानी हुकूमत लूट के गई, इमरान खान लुटेरा था। उन्होंने इस मौके पर अपने अज़ाइम का इजहार किया कि आइंदा नवंबर में आर्मी चीफ की तैनाती मैं क़वाइद ज़ाब्ते के मुताबिक करूँगा। इसका मतलब है कि उन्होंने बता दिया है कि जिसको वो जाली हुकूमत कहते थे, 2018 में फराड कहते थे, सिलेक्टेड को गाली देते थे, सिलेक्टर को गाली देते थे, इस इलेक्शन को मानते नहीं थे, इस असम्बली को मानते नहीं थे, इसमें जाना गुनाह समझते थे। आज मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो टाइम पूरा करेंगे और नए आर्मी चीफ की तैनाती वक्त पर क़वाइद ज़ाब्ते के मुताबिक पूरी करेंगे। उनसे मतलब है कि नए मौजूदा आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने नवंबर में रिटायर्ड होना है, तो शहबाज शरीफ ने दे दिया है कि वो नवंबर तक तो किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं कराएंगे। अब इमरान खान पे डिपेंड करता है कि वो अवाम का समुंदर लेके हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना और लॉन्ग मार्च और पूरे मुल्क को चोक करने की कॉल कब देते हैं। वो बारहा कह चुके हैं कि वो जल्द अपने लोगों को कॉल देंगे। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी साहब के साहबजादे बिलावल भुट्टो ने मौजूदा सदर पाकिस्तान आरफ अलवी पर
साजिश का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि मौजूदा सदर साजिश कर रहे हैं, इन पर हम आर्टिकल 6 लगाएंगे। उन्होंने कहा इमरान खान और इनके साथियों ने मुल्क का आइन तोड़ा है और इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने सिलेक्टेड को भी ललकारा है। उन्होंने कहा कि अब हम आ चुके हैं और अब हम नहीं जाएंगे, और वो तवक्को की जा रही है कि कल शहबाज शरीफ की सरपरस्ती में, जिसे वो कहते थे मोदी का यार है, साड़ियों को ताना देते थे, कहते थे कि उनके वालिद इसको कहते थे गिटेंगे, कल शहबाज शरीफ की कबीना में वजारत खारजा का हलफ लेंगे। नाज़रीन, ये सूरत हाल पाकिस्तान की दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है, और आज ऐसे हालात में जब मुल्क की माशी, सियासी और दीगर हालात बहुत ज़्यादा कशीदगी तरफ, अनारकी की तरफ जा रहे हैं, एक अपोजिशन है, इमरान खान है, डरने का नाम ही नहीं ले रहा, घर में बैठने का नाम ही नहीं ले रहा और बार बार अवाम में जाने का चैलेंज कर रहा है। ऐसे में मरियम नवाज ने एक ट्वीट के ज़रिए इमरान खान को चैलेंज किया है कि साबिक हुकूमत के 60% कबीना जेल में होगी। उन्होंने यानी 30 से 40 लोग तरीके उन्होंने आज चैलेंज किया है कि हमें जेल में दावा देने वाले, मैं चैलेंज कर रही हूँ बहुत जल्द इमरान खान समेत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान समेत PTI के 70 से 60% लोग मुख्तलिफ मुकदमात में जेलों में होंगे। मरियम नवाज ने PTI को चैलेंज किया है कि बहुत जल्द इमरान खान और इनके तमाम साथी जेलों में होंगे और इनकी ज़मानत भी नहीं होने दी जाएगी। याद रखें कि अदालतों का काम है ज़मानतें लेना, ये एग्जेक्टिव का काम नहीं होता। क्या मरियम नवाज ने इतना बड़ा चैलेंज इमरान खान की गिरफ्तारी और उनके 7% लोगों की गिरफ्तारी का जो चैलेंज किया है, कोई ख़ास बड़ी मनसूबाबंदी है कि अगर इमरान खान की हुकूमत और उनके साथियों को गिरफ़्तार कर लिया जाए ताकि वो अब मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक ना चलाएं, धरने की कॉल ना दें और इमरान खान डर कर ना हो जाए। जबकि इसके जवाब में फवाद चौधरी, असद उमर और फैसल वाडा ने कहा है मरियम नवाज साहबा हमें क्या गिरफ्तार करेंगी, वो खुद मुजरम है, पहले अपने बाप को तो पाकिस्तान में बुलाएं, नवाज शरीफ को, और खुद अदालत से सजा याफ्ता है। इनका तो केस आज 3 दफ़ा मुख्तलिफ जज साहबान ने नहीं सुना, जो खुद सजा याफ्ता हो और बैरून मुल्क ना जा सकती हो, जिसके एक दिन में 2 बेंच टूट जाए, वो इमरान खान जैसे लीडर जिस पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, उन्हें ये बात सोचनी चाहिए कि इमरान खान को जेलों से और PTI को तहरीक चलाने से रोकना समुंदर के आगे रेत की दीवार खड़ने के मुतरादिफ होगा। उन्होंने इस ट्वीट पर इमरान खान को चैलेंज किया है, जबकि कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत ने सरकारी इदारों को अपोजिशन के ख़िलाफ़ अपने अपने हलके में MP MN और ये एक्टिव कारकुन है PTI, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की हदायत कर दी और कहा कि इनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करके इनके ख़िलाफ़ इन्हें गिरफ़्तार किया जाए। दूसरी तरफ हुकूमती ज़राए का दावा है कि वो बहुत जल्द साबिक हुकूमत PTI के ख़िलाफ़ आटा स्कैंडल, रिंग रोड स्कैंडल, बिजली पेट्रोल स्कैंडल और दीगर स्कैंडल्स पर मुकदमात बनाने की तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। और हमज़ा शहबाज शरीफ के पंजाब में हलफ लेने के बाद और शहबाज शरीफ के सऊदी अरब में उम्रे और वहाँ अपने भाई नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद आके मौजूदा अपोजिशन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आगाज़ कर देंगे। नाज़रीन, मरियम नवाज जहां एक तरफ गिरफ्तारियों का प्रोम रहा रही हैं, वहीं दूसरी जानिब मसूफ़ा ने आज से सड़कों पर मुतरक होना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि कुर्बानियाँ उन्होंने और उनके वालिद नवाज शरीफ ने दी। जब इक़्तिदार लेने की बारी आई तो उनके चचा मोहतरम शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए और चचादाद भाई उनके मोहतरम हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन गए। सारा सरकारी प्रोटोकॉल उन्हें मिल रहा है, जबकि उन्होंने अपने वालिद को लंदन में शिकायत लगाई है, पापा मुझे भी प्रोटोकॉल लेके दे। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द नवाज शरीफ अपने भाई को कहेंगे कि मरियम नवाज को भी आला शख्सियत जितने प्रोटोकॉल दिए जाएँ। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आपके नज़र रखी। आज से कहा जा रहा है कि मरियम नवाज ने अवामी मुहिम शुरू कर दी है, जहाँ एक तरफ ये तासुर हो रहा है कि दहशत गर्दी बढ़ रही है, दूसरी तरफ ये बात यकीनी होती जा रही है कि मौजूदा चूचू का मुरब्बा हुकूमत को मजबूत करने की बजाय, अपोजिशन से इंतकामी कार्रवाइयों लेने की बजाय और कोई अनजाने तूफ़ान को दावत दे रहे हैं। क्या ये तूफ़ान मौजूदा हुकूमत के खात्मे का बायस बनेगा या इमरान खान की हुकूमत
लोगों की बातों में आके कोई बड़ी तहरीक चलाने में नाकाम रहेगी। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, गर्मियां सख्त आ रही हैं, लेकिन इमरान खां पीटीआई का जोशो जज्बा बढ़ता रहा है, जबकि शेख रशीद भी खुलकर मैदान में आ चुके हैं। सारी सूरत हाल आप तक रखी। आने वाले दिनों में क्या होगा इस बारे में हतमी बात कोई भी कहना नामुमकिन है। जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।